ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। तो अब तक हमारे अधिक मास महात्म्य के 14 अध्याय हो चुके हैं। अगर उनमें से आप किसी भी अध्याय को सुनना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी किसी भी अध्याय को सुन सकते हैं। आज हम करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 15वां अध्याय। इससे पहले वाले अध्याय यानी कि 14वें अध्याय में हमने सुना था कि कैसे वाल्मीकि मुनि जी ने राजा दृढ़धनवा को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया था। आज हम 15वें अध्याय में सुनेंगे कि कैसे जो दृढ़धनवा का पूर्व जन्म था, जिसमें कि वह सुदेव ब्राह्मण था, जब उसने घोर तपस्या की थी तो भगवान ने उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। तो आइए हम अपने 15वें अध्याय को शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखीहीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण ने जब प्रभु की स्तुति इस प्रकार की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि जी ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीन बंधु, दया निधान, मुझे सुपुत्र दे दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगे, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अदेय वस्तु मांग लीजिए, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्रीहरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरा होती न देख तथा धरती में पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए, श्रीहरि से संबंध जोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो कि भक्तों पर रहती थी? आपके सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है, अतः इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण कर दें। हे प्रभु, इस प्रकार जो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा, अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दे दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को पुत्र की प्राप्ति हुई। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। गरुड़ के वचन सुन नारायण जी बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर श्री गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। श्री वृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 15वां अध्याय समाप्तम। तो दर्शकों, यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 15वां अध्याय। 16वें अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे सुदेव को पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का क्या बनता है। तो दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय अनुसार पहुँच जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री हरि। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।